धन्य माननीय बहन कुमारी मायावती जी, उन्होंने ये आदेश दिया था कि 3 जून 1995 के पहले, जब से देश आजाद हुआ है, और 3 जून 1995 तक जिन गरीब लोगों ने ग्राम पंचायत की जमीन पर चाहे बिठैया रख ली, चाहे झोपड़ी रख ली, चाहे खूंटा डाल लिया, चाहे शहर में नाला नाली के किनारे कहीं अपनी दुकान रख ली, कहीं पन्नी तान कर रह रहे हैं, वो सारी की सारी जमीन लेखपाल, पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, डीएम ये नाप कर उनके नाम मालिकाना हक दे देंगे, उनके नाम कर देंगे। धन्य माननीय बहन कुमारी मायावती जी एक तरफ ये नारा देते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन्होंने शिक्षा को खत्म कर दिया। प्राइमरी स्कूलों को इस सरकार ने प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का काम किया कि जिस गांव में माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए जिस गांव पंचायत से 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक स्कूल होगा, उस ग्राम पंचायत में 1 किलोमीटर से ज्यादा अगर प्राथमिक विद्यालय है तो उस मजरे में प्राथमिक पाठशाला बनाने का काम माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। तो मैं बैठकर कुर्सी पर घूमते रह गए। 2 तरह की कुर्सी होती है, 2 तरह की कुर्सी होती है। एक तो कुर्सी पर बैठो, कुर्सी हिलती नहीं, और एक कुर्सी होती जो घूमती रहती है, जिस पर बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं। जब आप अपनी समस्या लेकर जाते गरीब कमजोर लोग, तो वो कुर्सी पर घूमते रहते, कुछ भटकते रहते हैं बात। हाँ भाई बताओ, उनको ये पता नहीं कि इनका मालिक सामने खड़ा है। ये एहसास कब हुआ जब माननीय बहन जी पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, तो आईजी, डीआईजी, डीजीपी, डीएम, एसपी ये जो घूम घूम कर जो काजू बादाम भुटकते थे, उनको उनके सामने का फटे कपड़े पहनकर, टूटी चप्पल पहनकर हमारे बुजुर्ग और माताएं बहनें जब दरखास्त लेकर गए तो वो खड़े होकर कहते थे, बताइए, उनको पता था ये हमारे मालिक हमारे सामने खड़े हैं, हम इनके नौकर, हमें इनका काम करना, सेवा करना हमारा काम। और इतना ही नहीं कि जब आप तहसील में जाओ, डीएम के यहाँ जाओ, तभी ये लोग मिले। पहली बार डीएम और एसपी जिन गांव में लेखपाल और तहसीलदार, लेखपाल और पटवारी गांव में जाना पसंद नहीं करता था, माननीय बहन कुमारी मायावती जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो जो अभी हमने नारा लगाया कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने सभी गांव पंचायत में ये निर्देश दिया पहली बार कि जिनको पहले पट्टे मिले, कांग्रेस पट्टे तो देती थी, पट्टा तो देती थी, लेकिन पट्टे पर गरीब कमजोर जो लोग थे, मजदूर थे, वो उस पर कब्जा नहीं मिलता था। सामंतवादी लोग, गुंडे माफिया लोग, ताकतवर लोग, वो उनके आसपास खेतों के बीच में 2 बीघे का, 2.5 बीघे का पट्टा मिल गया, वो बेचारे खेत की तरफ देख नहीं पाते। लेकिन धन्य माननीय बहन कुमारी मायावती जी पहली बार सरकार बनी तो पहला आदेश दिया कि आज के पहले जितने भी पट्टे गरीबों को दिए गए हैं, उन पट्टों को 1 महीने के अंदर डीएम और एसपी, सीओ और एसडीएम, थानेदार, लेखपाल, तहसीलदार सभी जाकर इनको नाप कर कब्जा देने का काम करेंगे। तो भरे पानी में, ऐसा ही नहीं कि सूखे खेतों में, भरे पानी में, कमर तक पानी में घुस कर डीएम और एसपी ने नाप कर गरीब मजदूर लोगों को पट्टा देने का काम किया। ये मान्य बहन कुमारी मायावती की ताकत था, कमाल था। और एक बात यही पर और समझ, आज की सरकार अगर आप कहीं ग्राम पंचायत की जमीन पर, आप नगर पंचायत की जमीन पर अगर कहीं आप छोटी सी दुकान रख ली, आपने पिठैया रख ली,
आपने कहीं खूंटा डाल दिया, आपने झोपड़ी रख ली, आपने कहीं बीघा 2 बीघा कहीं ऊसर बंजर जमीन पर कहीं आपने थोड़ा अपने खेती कर ली, तो आज की सरकार क्या कर रही है? लेखपाल पटवारी हमारे गरीब कमजोर लोगों के उस जगह पर कब्जा वो बुलडोजर लेके जाते, पता है? छोटी सी झोपड़ी, जितनी झोपड़ी के पैसे नहीं उससे ज्यादा बुलडोजर से उसको तोड़ने का काम करने जाते। धन्य माननीय बहन कुमारी मायावती जी, उन्होंने ये आदेश दिया था कि 3 जून 1995 के पहले, जब से देश आजाद हुआ है, और 3 जून 1995 तक जिन गरीब लोगों ने ग्राम पंचायत की जमीन पर चाहे बिठैया रख ली, चाहे झोपड़ी रख ली, चाहे खूंटा डाल लिया, चाहे शहर में नाला नाली के किनारे कहीं अपनी दुकान रख ली, कहीं पन्नी तान कर रह रहे हैं, वो सारी की सारी जमीन लेखपाल पटवारी तहसीलदार एसडीएम डीएम ये नाप कर उनके नाम मालिकाना हक दे देंगे, उनके नाम कर देंगे। धन्य माननीय बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने लाखों लोगों को जमीन देने का काम किया। आज की सरकार क्या करती है? आज की सरकार उनको उजाड़ने का काम करती है। इसलिए आपको इन बातों को समझना पड़ेगा। एक तरफ ये नारा देते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन्होंने शिक्षा को खत्म कर दिया। प्राइमरी स्कूलों को इस सरकार ने प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का काम किया कि जिस गांव में माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए जिस गांव पंचायत से 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक स्कूल होगा, उस ग्राम पंचायत में 1 किलोमीटर से ज्यादा अगर प्राथमिक विद्यालय है तो उस मजरे में प्राथमिक पाठशाला बनाने का काम माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। आज की सरकार उन विद्यालयों को बंद करने का काम कर रही है। हमारे यहाँ पर हमारे बाम सेठ के शिक्षक साथी इस बात को समझेंगे। सरकार इससे एक तीर से 2 निशाने करना चाहती है। एक तरफ तो हमारे गरीब कमजोर लोग हैं जिनके बच्चे पढ़ न पाए, और दूसरी तरफ जो अध्यापक जिनको रिजर्वेशन के आधार पर सामान्य वर्ग के लोग भी इस बात को समझे। रिजर्वेशन का मतलब, नौकरी का मतलब क्या होता है? हमारे सामान्य वर्ग के कुछ साथी बैठकों में आते हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, कैलाश चंद शर्मा जी है, हमारे पदाधिकारी है, रस्तोगी जी है, हमारे सभी बड़े साथी है। ये सब जानते हैं कि आज सरकार नौकरियों को खत्म कर रही है, और वो सवर्ण समाज को क्या कहते दिलासा देती है कि नौकरियों में आरक्षण की वजह से आपका हिस्सा ये आरक्षित वर्ग के लोग खा गए। आपको इस बात को समझाना पड़ेगा कि जब 100 नौकरियां खत्म होती है तो 50 आरक्षित है और 50 तो जनरल है, तो 50 कौन खा गया? आपको पता ही नहीं कि दोनों बिल्ली को जैसे कहा लड़ जाओ और दोनों का हिस्सा खा गए। ये सरकार भाईचारे को खत्म करके दलितों को, पिछड़ों को, सवर्ण समाज को, अकलियत समाज को, हमारे मुस्लिम समाज को आपस में लड़ाकर इनका हिस्सा खाना चाहती है। और एक तरफ हमारी आपकी नेता और मसीहा माननीय बहन कुमारी मायावती जी है, जो सभी जातियों में, धर्मों में भाईचारा पैदा करके आपके बेटे बेटी को स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी देना चाहती है। ऐसी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी, ऐसी मसीहा माननीय बहन कुमारी मायावती जी, जिनके जन्मदिन के अवसर पर आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम यहाँ बरेली जो जनपद है, बरेली मंडल है, बरेली जनपद है, हमारे मंच पर बहुत ही बड़े साथी यहाँ बैठे। माननीय अयोध्या प्रसाद गंगवार जी कब जिलाध्यक्ष रहे, जमाना हो गया, अभी भी वो हमारे मंच पर है। श्याम मूर्ति सिंह साहब, ये भी बहुत पुराने हमारे जिलाध्यक्ष हैं। हमारे जो सीनियर साथी हैं, रामदास कश्यप जी है, हमारे जो बड़े साथी, सामने भी हमारे बहुत से सीनियर साथी यहाँ बैठे। आप लोगों को इनका नाम क्यों लिया? हमारे युवा बेटे भी यहाँ बैठे, सामने भी बेटे बैठे।
इस बात को हमने इसलिए कहा, हमारे वाम से के भी साथी है, इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग क्या कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में पुराने नेता साहब आपको छोड़ के चले गए। लोग ये कहते हैं, पत्रकार साथी ये कहते, वो क्या कहना चाहते, वो ये दिखाना चाहते कि ये जो बड़े जो नेता थे वो आपको छोड़ के चले गए तो आप की ताकत खत्म हो गई, आप खत्म हो गए। अब आप कैसे माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का सपना दिखाते हो? तो हम उनको बताना चाहते हैं कि बेशक जिनको आप लोगों ने विधायक और सांसद बनाया, अपने खून पसीने से सींच कर आपने विधायक सांसद बनाया, वो नेता बनकर नहीं आए थे, वो फटे कपड़े पहनकर आए थे। वो आपके बीच में जब आए तब वो कैसे थे? वो रियाते थे, और जब वो बड़े बड़े आपके खून पसीने से, आपने अपने खून पसीने से सींच कर अपने कंधे पर बैठा कर माननीय बहन कुमारी मायावती जी के सम्मान में उनको विधायक और सांसद बनाया। अगर आप उनको बना सकते हैं, वो अगर गद्दारी करके चले जाएं, बेशक चले जाएं, हमारे वो कार्यकर्ता अभी जिंदा है, हम दोबारा अपने खून पसीने से दोबारा नए नेता पैदा करेंगे। उनको मानना बहन हमारी मायावती जो हमारे वफादार है वो आपके सामने, इसलिए मैंने इनका नाम लिया। आज अयोध्या प्रसाद गंगवार जी अगर मंच पर है तो ये माननीय बहन कुमारी मायावती जी के ये सगे भाई हैं, ये अपना खून पसीना आज के 40 साल पहले भी देते थे। आज भी बहुजन समाज पार्टी को देते। श्याम मूर्ति सिंह साहब आज के 30-40 साल पहले भी माननीय बहन कुमारी मायावती जी के लिए अपना खून पसीना न्यौछावर करते थे। आज भी आपके सामने माननीय बहन कुमारी मायावती जी के लिए अपना खून पसीना जान न्यौछावर करने के लिए एक एक साथी जो सामने भी बैठे, मैं सभी का नाम इसमें नहीं है, मैं अभी नहीं जान पा रहा, लेकिन मैं इस बात को जरूर जानता हूं कि बहुत से ऐसे हमारे बुजुर्ग हैं जो 40 साल पहले भी परम पूज्य मानवत कांसीराम साहब की रैली और कार्यक्रमों में आए और आज भी वो आए। मैं एक बार नहीं, उनको जो साथी 40 साल से बहुजन समाज पार्टी का झंडा पहली बार उनके हाथ में मिला, पहली बार उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का नीला झंडा और हाथी निशान, इस बात को समझ लो कि नीला झंडा हाथी निशान बीएसपी की क्या पहचान, जोर से बोला, बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये नीला जो कपड़ा है दुकान पर आप खरीद लो, कोई भी जाएगा खरीद ले, लेकिन हाथी निशान कहां से ना हो। बहुत लोग नीला गमछा गले में डाले घूम रहे हैं, बहुत से लोग तो अपनी टी शर्ट बनियान नीली किए घूम रहे हैं, जिन्होंने हमेशा परम पूज्य बाबा साहब को तिल अपमानित करने का काम किया, जिन्होंने नीले झंडे को कभी फहरने नहीं दिया, वो भी अब नीली टी शर्ट पहले बनियान पहले घूम रहे। देखो समय के देखो कि आज परम पूज्य मानवत कांसीराम साहब के त्याग और बलिदान की बदौलत, माननीय बहन कुमारी मायावती जी के त्याग और बलिदान की बदौलत, बहुजन समाज पार्टी के गरीब कमजोर कार्यकर्ताओं के आपके त्याग और बलिदान की बदौलत जब पूरा देश नीला हो रहा है तो ये लोग भी नीली बनियान और टी शर्ट पहने घूम रहे हैं। लेकिन ये इनको याद रखना चाहिए कि ये नीले लोग, ये नीले कपड़े से मोहब्बत करने वाले, इनको ये पता है कि नीले कपड़े पर, नीले झंडे पर जब हाथी छपता है तभी वो असली अम्बेडकरवादी की पहचान होती है। इस बात के लिए नीला कपड़ा तो ले लोगे,
हाथी कहाँ से लाओगे?